आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग करें। और मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर हमने एक बार मन लगा के अच्छे से इसको पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको वादा करता हूँ। तो आप लोग चाहते हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या चाहते हैं कि सच में इसको हम सही से मन लगा के आपको कंफर्म कर दें? आप लोग भी पूरी कमिटमेंट के साथ इसको इसके सभी पार्ट्स को अच्छे से सीख लें। ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, नाव धारा दिमाग से एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, मैं आपको एकदम श्योर कर रहा हूँ। हिंदी में बोट को जैसे नाव कहते हैं ना, और स्ट्रीम को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो सभी लोग जुड़े। इससे पहले एक बार आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। हम नाव धारा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एक आप अपने संदेश भी दें, हमें कन्फर्म करें हमें कि सही में आपको एकदम बेसिक से इस चीज़ को कवर करना है। इस टॉपिक की शुरुआत करें इससे पहले कुछ डिस्कशन हो जाए, 1 मिनट ना। डिस्कशन क्या हो जाए, इसको हम वहीं से कनेक्ट करते हैं ना। मतलब चलने फिरने की स्थिति को ही नावधारा से कनेक्ट किया गया है, अर्थात ये भी पार्ट है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, चाल, दूरी और समय का। आपने कभी साइकिल चलाई है? सब लोग बताइए। हाँ चलाई होगी, मैंने भी चलाई है, ठीक है, मैंने भी चलाई है। हमको उस समय जब आप साइकिल को थोड़ा मई जून के आसपास जब खूब लू चलती है उस समय चलाइए। हम लोग स्कूल जाते थे तो देखते थे कि साइकिल चलाते समय क्या होता था कि जिस समय हवा का जब खूब फ्लो होता था, हवा खूब तेज़ी से चलती थी, हमारी साइकिल की स्पीड उस समय बहुत तेज़ हो जाती थी जब हम हवा की दिशा में ही साइकिल चलाते थे। जिधर हवा चल रही है उधर ही दिशा में अगर हमें साइकिल चलाना हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड उतने ही इफर्ट पर, मतलब जितनी आपकी क्षमता थी, जितना आप प्रतिदिन के स्पीड से चलते थे, उसी इफर्ट पर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। जबकि अगर हमें अगेंस्ट द फ्लो ऑफ विंड आना होता था, मतलब जो हवा थी, हवा के विरोध में आना होता था, ऑटोमेटिकली हमारी साइकिल की स्पीड घट जाती थी। एक स्थिति आ गई। दूसरा, कभी अगर आपको रास्ते में एक पुल पड़ गया तो पुल पर जब हमें चढ़ना होता था तो हमारी स्पीड घट जाती थी, मतलब उतना ही इफर्ट हमें अब उस तक चढ़ने के लिए हमें अपने इफर्ट को मजबूत करना, मतलब ज़्यादा बढ़ाना पड़ता था, जिससे कि हम वहाँ पर पुल तक उसको चढ़ पाते। स्लोप क्योंकि अब ऊपर की तरफ चढ़ना होता था। जब उतरना होता था तो 100% जो है आपने देखा होगा कि स्पीड आपको बढ़ती दिखती रही होगी, मतलब उतने ही इफर्ट से आप ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को बढ़ा पाते थे। आपकी स्पीड आपको खुद ही लगती थी कि बढ़ गई है और आप जल्दी से, मतलब पुल से उतर पाते थे। तो हवा के साथ चलना अच्छा लगता था साइकिल चलाते समय, पुल से उतरना अच्छा लगता था, हवा के विरोध में चलना अच्छा नहीं लगता था, पुल पर चढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ये चीज़ हुई होगी। तो यहाँ पर भी जब नाव धारा हम पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि ये धारा और नाव का कॉन्सेप्ट है, तो जाहिर सी बात पानी होगा, ठीक है, पानी होगा। वो पानी क्या है, किस प्रकार का है, कहीं भी होगा, मतलब नदी होगी, समुद्र होगी, जहाँ पर भी पानी होगा। और पानी के स्वरूप, नेचर को समझिए। एक तो पानी अभी स्टिल है, स्टिल का मतलब ठहरा, ठहरा पानी समझ रहे हैं ना। कभी देखिए शांत धारा, मतलब कोई फ्लो नहीं है, पानी शांति से जो है एकदम एकदम स्थिर है। अचानक पानी के अंदर लहरें उठने लगती हैं। समुद्र के किनारे आप देखते हैं कभी कभी, तो समुद्र में लहरें आपने नोटिस किया होगा। अगर कोई एक नाविक, देखिए इस पर्सन की बात करिए, केवल नाव ही नहीं रहेगी, नाव को तो लिख ही लीजिए, लेकिन नाव अपने से तो चलेगी नहीं। नाव को चलाएगा कौन, एक नाविक चलाएगा, ठीक है, एक नाविक चलाएगा। एक तैराक हो, उसे केवल तैरना है, चलाना नहीं है, तैरना है। एक मोटर बोट हो, ठीक है, एक मोटर बोट हो। एक स्ट्रीमर हो, मतलब इस तरह की अलग अलग चीज़ें हों। एक स्ट्रीमर हो, स्टीमर आप जानते होंगे, ठीक है। मोटर बोट सुना होगा आप लोगों ने, मोटर बोट सुना होगा। इस प्रकार के अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। नाव है, नाविक है, ठीक है, तैराक है, स्ट्रीमर है, मोटर बोट है। इस प्रकार के अलग अलग यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट समझ में आते हैं। और उन ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए स्ट्रीमर की स्पेलिंग गलत लिखा था, हो सकता है अब भी गलत हो, लेकिन मान लो स्ट्रीमर है, कोई बात नहीं। STREE होता है, हाँ, EAMER, ठीक है। स्टीमर है, तैराक है, मोटर बोट है, यह पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर जाते हैं। जब पानी स्टिल है, मतलब ठहरा है, शांत इसको कहते हैं, शांत जल कहते हैं। तो शांत जल में जिस स्पीड से कोई भी, चाहे वो तैराक हो, चाहे वो मोटर बोट हो, चाहे स्टीमर हो, चाहे वो जो भी हो, जो शांत जल में जिस स्पीड से तैरता है वही उसकी एक्चुअल स्पीड होती है। शांत जल से कोई पानी के अंदर जिस फ्लो से चल सकता है वही उसकी वास्तविक चाल होती है। लेकिन आप सबको पता है कि जैसे ही इंटरप्ट आता है इन एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर पानी का है, मतलब पानी के अंदर हवा आती है, पानी के अंदर तरंगे आती हैं, ऑटोमेटिकली उस पर्सन की स्पीड, चाहे वो स्ट्रीमर हो, चाहे मोटर बोट हो, चाहे वो नाविक हो, चाहे बोट हो, चाहे जो भी हो, उसके फ्लो में, उसकी चाल में
परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, ठहरा शांत जल है। आप जिस स्पीड से यहाँ पर चलते हैं, किसी की भी बात करो, हमने यहाँ पर एक नाव रखा, क्या रखा, एक नाव रखा या नाविक रखा, उस नाव की शांत जल में चाल यक्स है। अब यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड है, जो भी है, मतलब यक्स है। अचानक से हमने देखा कि पानी जो शांत था अशांत हो गया। अशांत हो गया तो इसके अंदर लहरें आनी शुरू हो गई, लहरें आनी शुरू हो गई। हमने एक स्पीडोमीटर लगाया और चेक किया, इन लहरों की स्पीड वाई है। वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड है, कुछ भी है। अब आपने नोटिस किया 2 प्रकार की स्पीड हमने आपको प्रेजेंट करके दे दी। मतलब उन जो ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसकी शांत जल में चाल नोटिस करिए। शांत जल में चाल देखिए। शांत जल में चाल का मतलब होता है एक्चुअल स्पीड, और वह क्या है, सपोज करो यक्स है। कितनी है, यक्स है। फिर मुझे किसी ने बताया ये जो स्ट्रीम है धारा, ये धारा की भी चाल है, धारा की भी चाल है, क्या बताएं, वाई है। अब हमको 2 प्रकार से पानी के अंदर चलना होता है। एक तो जिस समय हमारा सौभाग्य ही है, हमारा सौभाग्य है मतलब हमें सपोर्ट मिला धारा का, जिसे कहते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, अनुप्रवाह हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं along the flow of water, along the flow of water, या एक इसका बहुत ही सात्विक अर्थ होता है और अक्सर आपको परीक्षा में ऐसे डायरेक्ट लिखा मिल जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है उसको जान लेना। और वह होता है अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम, लेकिन अंग्रेजी में भले डाउन स्ट्रीम है, हिंदी में भी डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम लिख देता है, ऐसे लिख देता है। कैसे पता है, डाउन स्ट्रीम। तो इसको आप याद रखना कि ये डाउन स्ट्रीम ऐसे लिखा मिल सकता है, तो याद रहे इस डाउन स्ट्रीम का अर्थ क्या है। मैंने कहा इसको हम अनुप्रवाह कहेंगे, along द फ्लो ऑफ वाटर कहेंगे, फ्लो ऑफ वाटर देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, या इसको हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। मतलब कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। आपको यहाँ पर यह नाम अगर u से प्रेजेंटेड है, किससे, u से, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका साथ मिल रहा है। हम उसी की दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में पानी बह रहा है, अर्थात वह धारा बह रही है उसी दिशा में। जैसे कहते हैं धारा जैसे चल रही उसी दिशा में चले चलो, आपको सपोर्ट मिलेगा। और जैसे ही धारा के विपरीत कोई गया समाज में ना, जो समाज की धारा हो, जैसे होता नहीं कि समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर जिसको हम अगर मान लें तो हम सही हैं, और नहीं मानते हैं तो तुरंत कहते हैं धारा के विरुद्ध ही जा रहा है व्यक्ति ये। ठीक है, ए हो गया along द फ्लो ऑफ वाटर, अनुप्रवाह कहलाता है, u से प्रेजेंटेड है, x प्लस वाई है। मतलब आपकी अगर स्पीड जो भी है, धारा की स्पीड अगर कुछ भी है, तो आपकी स्पीड धारा की स्पीड में जुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड along द फ्लो ऑफ वाटर, अनुप्रवाह कहलाता है। दूसरा शब्द आपको जानना जरूरी है यहीं पर, और उसको भी प्लीज पॉइंट करें, इसे कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह कहेंगे। ऊर्ध्व प्रवाह हिंदी में कहलाता है, अंग्रेजी में कहलाएगा अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। देखिए जैसे हमने कहा ना डाउन स्ट्रीम लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी में अप स्ट्रीम भी लिखा जाता है, अप स्ट्रीम लिखा जाता है। इसे हम अक्सर बी से प्रेजेंट करते हैं, बी इज इक्वल टू आपका ऑटोमेटिकली एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जो आपकी स्पीड है उस स्पीड से धारा की स्पीड को घटा दिया जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, क्या बताएं, एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि ऊर्ध्व प्रवाह क्या है। यहाँ पर आपका अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर क्या है, आपका जो है एक प्रकार से धारा की दिशा नहीं, धारा के विरोध में चली गई चाल क्या है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सामने स्थिति ये आई, आपने नोटिस किया होगा जो हमने पॉइंट आपको बताए कि 4 प्रकार की चालें थी। अगर हम सही से समझ रहे हैं तो 4 प्रकार की चालें आपको समझ में आ रही हैं। 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड्स, 4 टाइप्स, सब स्पीड ही हैं, 4 टाइप ऑफ स्पीड हैं। मैं थोड़ा सा उधर चलता हूँ, अगले पन्ने पे आपको बताता हूँ। आपने नोटिस किया होगा, लेकिन उस नोटिस को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली आपको समझा दें, क्या आपने नोटिस किया है। वॉइस इंक्रीज करना है, क्या आवाज़ सही में नहीं समझ में आ रही, सुन नहीं पड़ रही है आप लोग को, क्लियर बताइए। आई होप सब सही है, ओके है। एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक नाव है, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल कितनी है, सपोज करिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में वह चलती है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और उसे पानी मिलता है। पानी देखो ऐसे मिल गया, ये पानी का फ्लो था, पानी का फ्लो था, इसी तरह से पानी का फ्लो था, और ये पानी की जो स्पीड है, ये देखो ये स्पीड है पानी की,
ये पानी की स्पीड हमें किसी ने बताया, यह जो है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा की चाल है, धारा की चाल है, धारा की चाल है, बताइए धारा की चाल है, सपोज करो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको दो प्रकार की स्पीड, पहले तो एक स्पीड आपने देखा कि शांत जल में चाल थी, मतलब ये स्पीड नंबर 1 है। एक दूसरी स्पीड आपको दिखी जो कि धारा की ही चाल है, स्पीड नंबर 2 दिखी। अब एक तीसरी स्पीड आई जिसे आप लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह कहलाता है, ऊर्ध्व अनुप्रवाह कहलाएगा, अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर कहलाएगा, जिसे आप अनुप्रवाह या धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चली गई, या मतलब धारा की दिशा में चाल आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर यह चाल आपकी हो जाएगी, यह 10 + 2 हो जाएगी, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अगर आप धारा की दिशा में जाते हैं तो आपकी चाल कितनी हो गई बताएं, 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। अब अगर दूसरी तरफ हम कभी हमको मान लो जाके लौटना भी पड़े, जाके लौटना पड़ा, तो धारा के विरोध में, धारा के विरोध में, विरोध में चाल कितनी हो जाएगी बताएं, 10 में से 2 घटा दें, 10 से 2 घटा दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। 8 किलोमीटर क्या हो जाएगी, प्रति घंटे हो जाएगी, 10 में से 2 घट जाएगा। तो हमने देखा कि एक स्पीड 1, मतलब हम अगर टोटल की बात करें, इसको ऐसे हटा करके मैं आपको समझा दूं, कुल 4 प्रकार की चाल होती है। अगर आप देख पा रहे हैं, 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड है, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड है, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड है। एक आपने नोटिस किया होगा कि सीधा शांत जल में चाल है, एक धारा की ही चाल है, एक धारा की दिशा में चाल है, एक धारा के विपरीत दिशा में चाल है। अगर हम कह दें कि टोटल मान लो 48 किलोमीटर था, 48 किलोमीटर कवर करना था, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको एंड करते हैं, तो जाने में लगा समय, आप खुद ही कंफर्म कर दो, जाने में लगा समय, भाई चाल अपने पास जाना मतलब धारा की दिशा में जाना, तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 12 है। तो हमने लिखा यहाँ पर 48/12, 48/12 मतलब 4 घंटे। और धारा के विरोध में आइए तो क्या हो जाएगा बताइए, 48/8, 6 घंटे। जाने में हमें धारा का सहयोग मिला था, तो हमने देखा कि हमारी स्पीड बढ़ती नजर आई और 48/12 हो गया, हम 4 ही घंटे में यात्रा को तय कर पा रहे हैं। और जब धारा के अगेंस्ट आना शुरू किए तो वही 48 किलोमीटर कवर करने में अब मुझे 2 घंटे ज़्यादा लग गए। और उसका कारण वही है कि जिस धारा को आपने एक बार सपोर्ट लिया था जिसका, उसी का आपको विरोध मिल गया। सपोर्ट लिया तो हमें 48 को कवर करने में 4 घंटे लगे, और विरोध मिला तो यहाँ पर हम धारा को कवर कर रहे हैं 4 घंटे में। इस प्रकार से धारा की दिशा में, धारा के विरोध में, धारा की चाल और शांत जल में नाव नाविक की चाल, ये अपने पास इतने कुल 4 प्रकार की चालें होती हैं। एक बात और मैं आपको कंफर्म कर दूं, इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब धारा भी हो सकती है, विंड भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, कुछ भी हो। जैसे आपको पता है कि आप बड़ी एक स्मूथ स्पीड से बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अचानक अभी सामान्य सड़क है, नॉर्मल ट्रैफिक है, सब कुछ इफिशियंट है और इजीली आप बढ़ते जा रहे हैं, अचानक से बारिश होनी शुरू हो जाए, मौसम खराब हुआ, तो जाहिर सी बात है कि मौसम की खराबी की वजह से इंटरप्ट आया, और इंटरप्ट आया तो आपकी स्पीड प्रभावित हो गई, या ट्रैफिक आया तो आपकी स्पीड प्रभावित हो गई। इन्वायरमेंट में जैसे ही परिवर्तन आता है, आपकी एक्चुअल जो वर्किंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये वही चीज़ यहाँ पर भी है। पानी के अंदर कोई नाविक, तैराक या जो भी मोटर बोट, स्टीमर अपनी गति से चल रहा है शांत जल में, अगर उसे धारा का सपोर्ट मिलेगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती नजर आएगी, और धारा का विरोध मिलेगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली घटती नजर आएगी। और जब जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ेगी तो आप वहाँ निश्चित दूरी को वह जल्दी तय कर लेगा, और स्पीड अगर घटेगी तो उसी निश्चित दूरी को तय करने में उसे ज़्यादा समय लगेगा। ये सब जेन्युइन बात है, और इन जेन्युइन बातों को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार कर लिया तो सब क्लियर है। सब क्लियर है कि नहीं बताइए, अब क्लियर है। एक बात यहीं पर आपको और समझना चाहिए, और वह क्या है उसको पॉइंट करिए। कभी कभी हम लोग को धारा की दिशा में चाल पता है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चली गई चाल हमको पता है, धारा की दिशा में चाल पता है, सपोज करिए u, और आप सबको पता है कि u बराबर क्या है, x + y है। मतलब धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे तो हमारी चाल u से प्रेजेंटेड है, और u बराबर आपको पता है कि शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल है। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल, दिशा में चाल अगर मान लो v है तो v इक्वल टू कितना है, x - y है। v इक्वल टू क्या है, x - y है। ऐसे में हमसे दो प्रश्न पूछेगा, शांत जल में
शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, एक तो ये पूछेगा। जो मैं आपको बता दूं, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू u प्लस बी बाई टू होगा। मतलब कभी कभी आपको धारा की दिशा में चाल पता रहेगी और धारा के विपरीत दिशा में चाल पता रहेगी। हमें ऐसी कंडीशन में शांत जल में नाव की चाल अगर पता करनी होगी तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। और उसी प्रकार से अगर इसी समय मुझे धारा की चाल पता करनी होगी, धारा की चाल, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे पता है, y लिखेंगे x के साथ। यहाँ पर देखिए अगली वैल्यू हम लोग धारा की चाल लिखेंगे y, मतलब u माइनस वी बाई टू कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको कन्फर्म कर सकते हैं 2 प्रकार से, कि एक तो जैसे आपको 2 बातें मैंने यहाँ पर आपको समझाई कि अगर मान लो आपको शांत जल में नाव की चाल पता हो और साथ साथ धारा की चाल पता हो, तो धारा के साथ की चाल आप निकाल सकते हो, धारा के विरोध की निकाल सकते हो। मान लो आपको धारा के विरोध की चाल और धारा के साथ की चाल पता हो, तो शांत जल में नाव की चाल निकाल सकते हो और धारा की भी चाल निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैंने कहा धारा के साथ नाव की चाल, मान लीजिए मैंने कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ की चाल मैं लिख रहा हूँ, धारा के साथ की चाल मैं क्या लिख रहा हूँ, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने लिखा धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल हमने लिख दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुझे यहाँ हमसे क्या क्या प्रश्न हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। प्रश्न तो एक मैं पूछूंगा कि नाव की चाल क्या है शांत जल में, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल बताइए कमेंट करके, शांत जल में नाव की चाल बताएं, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी बताइए, कौन बताएगा। हम तुरंत लिख दें 12 प्लस 8 बटे 2, यह होगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 8 बटे 2, 12 8 20 बटे 2 क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और दूसरी बात, धारा की चाल अगर निकालनी हो, धारा की चाल, तो धारा की चाल बताएं कितना हो जाएगी, 12 माइनस 8 बटे 2, 12 से 8 4 बटे 2, तो 4 बटे 2 मतलब सीधा सीधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये 2 बातें भी पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, तो कन्फर्म होना चाहिए यस। जी समझ में आया कि नहीं यहाँ पर, यस। तो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कैसे बनता है। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, हमने कहा, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूँ आप लोग कन्फर्म करना, हमने कहा धारा की चाल है, सपोज करिए धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की, ध्यान से देखिएगा, नाव की धारा की दिशा में जो चाल है वो है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, ठीक है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे बता दो उसमें नाव की धारा के विपरीत चाल बताओ, धारा के विपरीत चाल बताइए क्या होगी, विपरीत चाल क्या होगी, कौन कौन हमें आंसर दे सकता है इसका। थोड़ा सा शब्दों की इधर उधर घुमाया गया है और जो लोग बता सकते हैं तो मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धारा की चाल हमने लिखा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। नाव की धारा की दिशा में चाल है 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे पूछा धारा की विपरीत दिशा में चाल बताओ, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में या नहीं, नाव की विपरीत दिशा में, या ऐसे सोचिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल आपसे पूछ रहा है। अगर उसी नाव को धारा के विपरीत दिशा में चलाया जाए तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी, कौन कौन कमेंट कर पाएगा। सबसे पहले आपको नाव की चाल नहीं दिया गया है, लेकिन नाव की धारा की दिशा में चाल है 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल आपको पता है 1.5 है, तो हमसे अगर कोई पूछे नाव की चाल क्या है बताओ क्या होगी, नाव की चाल अभी कमेंट करिए क्या हो जाएगी। नाव की चाल सबसे पहले क्लियर करिए, नाव की चाल क्या होगी। नाव ये आपका 5.5 है, एक्चुअली ये नाव की चाल प्लस धारा की चाल है, समझिए। नाव धारा की दिशा में चाल है ना, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल है, जिसमें आपको पता है कि यह मान अगर 5.5 है, जिसमें यह धारा की चाल हम सबको क्लियर है 1.5 है,
तो 1.5 अगर हम इससे घटा दें, 1.5 अगर इससे घटा दें, यह वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। यह हो जाएगी किसकी चाल पता है? नाव की चाल। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नाव की चाल। 4 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगी। अभी मैं दूसरा प्रश्न भी दूंगा, आप कंफर्म करना। अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पता करनी है। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई होती है। क्या होती है? x माइनस वाई। x का मान अपने पास 4 है और धारा की चाल अपना 1.5 है। घटेगा तो 2.5 किलोमीटर पर आवर होगा। इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपसे इधर उधर आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो उतनी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है ना। एक आपको और एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग इसी टाइप से कंफर्म करके हमें बताइए, अपडेट करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा जैसे इसमें हमने क्या लिखा, धारा की चाल आपके पास, जैसे एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, धारा की चाल 0.5 किलोमीटर पर आवर है, 0.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल ये दिया 3.5 किलोमीटर पर आवर। 3.5 किलोमीटर पर आवर। हम आपसे कह रहे हैं धारा की दिशा में नाव की चाल बता दो। नाव की चाल बताएं क्या होगा। समझ रहे हैं ना? प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न ये है कि धारा की चाल आपकी 0.5 किलोमीटर पर आवर है। यस, समझ रहे हैं? क्या लिखा है? धारा की चाल कितना है? 0.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में नाव की चाल आपको बतानी है अगर हमें धारा के ही मतलब एलॉन्ग जाना है। तो आप प्लीज़ बताइए, सभी लोग कंफर्म करिए। और समझ में आ रहा है कि नहीं? री एग्जाम के लिए तो चल ही रहा है ना इस समय, विपुल, उसी के लिए तो कर रहे हैं। री एग्जाम की प्रिपरेशन हम 20 तारीख का जो है उसी के हिसाब से पढ़ाई हो रही भाई, प्रैक्टिस चला रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी आप देख रहे हो। तो लगातार ये प्रक्रिया आपके लिए चल ही रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बस आप प्रॉपर कनेक्टेड रहिए, रेगुलर पढ़िए, कोई क्लास मिस मत करिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए। तो यहाँ पर कितना हुआ बताइए? सबसे पहली चीज़, धारा की चाल क्या है? 0.5। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना दिया है? 3.5। विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई। विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई। इसका मान है कितना? 3.5। और इस y का मान कितना है? 0.5। 0.5 तो 0.5 माइनस में उधर जाके प्लस में होगा। तो 0.5 जब जुड़ेगा तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 4। तो नाव की चाल कितनी होगी बताइए? नाव की चाल शांत जल में कितनी हो गई? नाव की चाल कब? शांत जल में। शांत जल में बोलिए कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है? 0.5। अब धारा के साथ गति क्या हो जाएगी बताइए? धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 0.5 कितना हो जाएगी? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सही है ना? ऐसे बता सकते हैं धारा की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ना। इस हिसाब से देखिए आप लोग ऐसे प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मुझे क्लियर करिए सभी लोग कि प्रैक्टिस कराई जाए। कॉन्सेप्ट तो आपने काफ़ी हद तक सीख लिया, प्रैक्टिस कराई जाए कि नहीं? क्लियर बताइए। प्रैक्टिस के लिए तैयार हो तो कुछ प्रश्नों को अब लिया जाए, और अगर एक बार आप फोकस्ड होकर हमें कंफर्म कर दो तो अब प्रैक्टिस पर हम फोकस्ड हो जाएं, जिससे कि प्रश्न भी क्लियर हो जाएं कि प्रश्न इस पर कैसे बन सकते हैं, कैसे आपको उन्हें फेस करना है। तो सब लोग क्लियर करो तो कंटिन्यू करें। फिर पेन कापी आपको उठाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, मेरे साथ कमेंट करना होगा, बताना होगा, साथ में कनेक्टेड रहना होगा, तभी हम कंटिन्यू इसको प्रॉपर आगे बढ़ाएं, जिससे कि यह प्रक्रिया आपकी अच्छी और स्मूथ हो सके और उपयोगी हो सके। तो तैयार हैं सभी लोग? यस, चलिए बहुत बढ़िया। आइए सबसे पहले एक प्रश्न उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का हम लेने जा रहे हैं। लीजिए, प्रश्न है, क्या है बताइए? एक मोटर बोट ना, ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि प्रश्नों का स्तर जी मतलब एक लेवल से अप लेवल तक होगा, इसलिए हर पॉइंट को, हर इसके सिस्टम को, हर सेगमेंट को आप बहुत ही गौर करके सुनिएगा, कोई चीज़ मिस करके मत चलिएगा, ठीक? लीजिए पहला प्रश्न। एक मोटर बोट है, मोटर बोट के बारे में चर्चा किया अभी। धारा के साथ की चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ, ठीक है। और धारा के विपरीत चाल तथा धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक प्रकार से आपको u दिया है, u है 56। u मतलब आपको बता दूं कि x प्लस वाई होता है।
और फिर v दिया है हम लोग को 40, और b बता दूं मैं आपको x माइनस वाई होता है। मैंने ऐसे में आपसे दो प्रकार की बातें पूछा था, हमसे नाव की भी गति पूछा है और धारा की भी गति पूछा है। मैंने इसके लिए फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये बताया था, जब भी आपको धारा की दिशा में चाल पता हो u और धारा की विपरीत चाल पता हो v, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी x मतलब u प्लस बी बाई टू, और धारा की चाल क्या होगी y u माइनस बी बाई टू। क्या वो प्रॉब्लम है? ओके, v u माइनस बी बाई टू करेक्ट है। तो आपको जो प्रश्न यहाँ पर फेस करना है उसमें देखिए क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न को आप क्या लिखेंगे, आपको u पता है और v पता है। हमसे अगर नाव की चाल पूछेगा केवल, तो नाव की चाल x बराबर u प्लस बी बाई टू, u प्लस बी बाई टू, तो 56 प्लस 40 बटा दो, 56 प्लस 40 बटा दो, 6 होगा, 5 4 9 होगा, 96 बटा दो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और 48 के साथ ऑप्शन है सी, पहला तो नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, बट सी के साथ अभी मत जाइए, पहले कंफर्म कर लीजिए तो जाइए। अगला मान हमको जैसे बी वाई निकालना है, वाई मतलब धारा की गति, तो धारा की गति क्या होगी u माइनस बी बाई टू, यू माइनस बी बाई टू, तो हो जाएगा आपका 56 माइनस 40 बटा दो, तो 56 से 40 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 16 बटे 2 अर्थात 8 किलोमीटर। ये सही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट लगाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है। ये ऐसे आंसर देते जाइए, देखिए किसका किसका, तेजस का, आकाश का, वंदना का, पूजा का, मेरी अंसारी वेरी गुड, जया का, घनश्याम कुमार का, पवन का बहुत बढ़िया, तरानाहा का, कमलेश का, जिसका जिसका आ रहा है एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 23 नंबर। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की जब दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा तो एकदम बहुत क्लियर हो जाएगा। धारा की चाल बतानी है, बहुत क्लियर करिए। आपको पता है कि यह 16 किलोमीटर की दूरी है। जब इस 16 किलोमीटर की दूरी को हम समान मतलब धारा की दिशा में, अगर मैं धारा की दिशा में तय करता हूँ, तो धारा की दिशा में अगर तय करूँगा तो यह 16 तय होगी कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 16 अगर 2 घंटे में तय हो रही है तो आपको याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ये सब हमको पता है। तो डिस्टेंस 16 है, 16 बटे आप कर दो 2, मतलब धारा की दिशा में उसकी गति क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका u का मान, u हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की दिशा में उसकी गति हो गई। और यही अगर धारा के विरोध में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, धारा की विपरीत दिशा में, अगर धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय किया जाए तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लग भी रहा है। आप देखिए, ऐसी कंडीशन में उसकी जो चाल होगी धारा की विपरीत दिशा में वो b से डिनोट होगी, और उस चाल को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, b मतलब u माइनस बी बाई टू, यू माइनस बी बाई टू, अर्थात u का मान कितना है बताएं, हम यहाँ पर b की वैल्यू निकालें तो कैसे क्या हो जाएगी भाई, दूरी तो 16 ही है, और 16 को हम किससे डिवाइड करें 4 से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो u का मान आपका 8 है और b का मान क्या है 4 है। u का मान 8 है, b का मान यहाँ पर 4 है। धारा की चाल हमको बतानी है, तो धारा की चाल आपकी क्या होती है y इज इक्वल टू यू माइनस बी बाई टू, वाई इज इक्वल टू यू माइनस बी बाई टू। और उत्तर आप सभी की देखिए आ रहे हैं, आंसर 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तेजस सबके आंसर आ रहे हैं। तो राइट सोल्यूशन आपका आ चुका है। देखिए आंसर हम लोग निकालेंगे 8 माइनस 4 बटे 2, 8 से 4 निकला 4 बटे 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। किसकी बताएं, धारा की, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछा होता कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में अगर नाव निकालना होता तो u प्लस बी बाई टू करते, तो 8 प्लस 4 बटे 2 करते तो 6 आ जाता। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछ लेता तो 6 बनता। फिलहाल धारा की चाल पूछा था, धारा की हम लोगों ने 2 बता दिया। तो राइट सोल्यूशन इसका बी ऑप्शन है, आप सभी लोग पॉइंट कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होता है। तीसरा देखिए इसके आगे प्रश्न, अर्जुन को, ध्यान से देखिएगा, अर्जुन को धारा की विरुद्ध दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे लगते हैं। अर्जुन को धारा की विरुद्ध दिशा में, विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं।
उसकी स्थिर जल में चाल हमें बताना है। सेम उसी टाइप का प्रश्न है जैसा अभी हम लोगों ने किया है। देखो ये डिस्टेंस है 40, हाँ ये 40 किलोमीटर की दूरी है, और अगर हम धारा के विरोध में चलते हैं, विरोध में तैरने के लिए उसे तैरता है तो 5 घंटा लगता है। तो धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी, ध्यान से देखिएगा, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो क्या होगी, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल जो होगी वो हो जाएगी, दूरी कितनी है 40, समय कितना लग रहा है बताएं, समय लग रहा है 5 घंटा। 5 से डिवाइड कर दे कितना होने वाला है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई धारा की विपरीत दिशा में चाल है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब देख रहे थे कि 40 किलोमीटर है और 5 घंटे लग रहे हैं, तो 40/5 कर दो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा की विपरीत दिशा में चाल है। जबकि कह रहा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर अगर वही चलती है, चौबीस दूरी अलग हो गई 24 किलोमीटर, तो उसको तैरने में केवल 2 घंटे लगते हैं। तो धारा की दिशा में अगर हम लोग किसी यात्रा को कर रहे थे, धारा की दिशा में देख लीजिएगा, धारा की दिशा में 2 दूरियां अलग अलग थी ना, कोई दिक्कत नहीं। धारा की दिशा में अगर हम 24 किलोमीटर को तय कर रहे थे तो हमें 2 घंटे लग रहे थे। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी धारा की दिशा में गति है। यह मान अगर सोचो तो u है, यह मान सोचो तो आपका v है। u और v आपको पता है, आपसे पूछा क्या है, स्थिर गति, स्थिर मतलब शांत जल में उसकी चाल बतानी है। तो शांत जल में चाल उसकी क्या हो जाएगी, देखिए शांत जल में चाल, शांत जल में चाल होगी u प्लस v/2, u प्लस v/2। u का मान कितना है 12, b का मान 8 है, 12 8 20/2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 10 आप लोग उतार लें, राइट सोल्यूशन आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, कंफर्म हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़िए सभी लोग ना। क्लियर हो गई बातें कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 24 नंबर आपका डन होता है, आप लोग इसको पॉइंट कर लीजिए। 25वें पर आइए। 25वां देखिए क्या है। सुरेश एक लग्जरी कार नाव से, लग्जरी भी नाव होती ना, नाव भी लग्जरी होती है, ऐसी बात नहीं है, 4 घंटे 15 मिनट में, लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर, धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, और 3 घंटे 10 मिनट में धारा के विपरीत, नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी का प्रवाह आपसे पूछ रहा है, तो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर देना चाहिए। एकदम कंफर्म कर दीजिए। 2 प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरेश अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। एक धारा की दिशा में, सबसे पहले देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितनी दूरी है बताएं, 34 किलोमीटर। स्पीड निकालिए धारा की दिशा में, u बराबर 34 किलोमीटर है और समय कितना लग रहा है 4 घंटे 15 मिनट। अभी इसको ऐसे लिखिए तो फिर इसको सेट कर लेते हैं। 4 घंटे 15 मिनट क्या स्पीड हो जाएगी, कौन कौन कर सकता है बताइए। आप सबको पता होगा कि 1 घंटे क्या होता है 60 मिनट होता है, इसलिए कभी भी आपको मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग करते हैं, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा करते हैं। तो 4 घंटा तो चलो ठीक था, ये जो 15 मिनट है, इस 15 मिनट को आप लिख सकते हो 15/60। 15/60 मतलब 1/4, अर्थात 34 ऊपर रहने दीजिए, नीचे 4 घंटे तो थे ही, 4 घंटे में 1/4 मतलब कितना आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 को जोड़ दीजिए, 4 चौके 16, 1 17/4 हो जाएगा। और जब 17/4 होगा, भाग करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 17 नीचे रह जाएगा। दरअसल ये 4 घंटे 15 मिनट जो हमने लिखा है, ये देखो ऐसे हो जाएगा, 4 घंटा है और 15 मिनट भी 1/4 घंटा है। यही देखिए ध्यान से, ये 4 घंटा है और ये 15 मिनट है ना, यही मिलकर के 4 से 1/4 होगा, 4 चौके 16, 1 17/4 होगा, 4 ऊपर गया 17 नीचे, 17 दूना 34, 2 चौके 8, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा की दिशा में गति है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं, देखिए क्या होती है विपरीत दिशा में, देखिए कैसे होगा। इस समय दूरी कितनी है 19 किलोमीटर, दूरी कितनी है भाई 19 किलोमीटर है, बी निकाल रहे हैं 19 किलोमीटर है, और स्पीड यहाँ पर समय कितना है 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट। देखिए ध्यान से, यहाँ चाहे ऐसे लिख लो एक बार, 3 घंटे 10 मिनट, ठीक है। सोचिए फिर वही स्थिति है, 3 घंटे तो ठीक है, 10 मिनट को 10/60 लिखेंगे, 10 1 के 10, 10 छंगे 60, तो आप 3 + 1/6 करोगे तो 6 × 3 = 18, 19/6 होगा।
19/6 करेंगे तो हम पहले तो उसको लिख लेते हैं ऐसे, 19/6 करेंगे तो 6 ऊपर जाएगा, 19 नीचे आएगा, 19 से कटा, या 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सोचिए तो यह क्या है, धारा की दिशा है, यहाँ पर इसका मान u है। यह क्या है, धारा का विरोध है, इसका मान b है। ठीक है, इसका मान b है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, नदी का प्रवाह, मतलब पानी का प्रवाह। तो पानी का प्रवाह क्या होता है आप बताएं, y इज इक्वल टू u माइनस बी बाई टू। u माइनस बी अर्थात 8 माइनस क्या होगा, 6/2, 8 से 6 निकलेगा, 2/2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा पानी का प्रवाह होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन है। जो एक बता रहे हैं, जैसे तेजस, संतोष, कमलेश, हाँ, वंदना, अरविंद, तौसीफ, जितने लोगों ने एक बताया, इसका परफेक्ट सोल्यूशन आपके सामने है, राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिए। थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन जब एक बार कन्फर्म हो जाता है ना, इतना लिखना नहीं होता है। हम तो एक्सप्लेनेशंस में सारे शब्दों को लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको जब भी प्रश्न रिवाइज करना हो तो आपको दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ ऐसे ऐसे मतलब सेट करके ऐसे भी आंसर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमको अगर हल करना ही है तो मुझे पता है 34 को उससे भाग देना है, 19 को इससे भाग देना है, दोनों के डिफरेंस को 2 से भाग करना है, बस हो गया, आंसर आ गया। ये चीज़ अगर सेट है माइंड में ना तो बहुत बढ़िया से हो जाता है, और नहीं सेट है तो भाई समय लेता है। तो उसके हिसाब से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें बन पाएंगी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, स्थिर जल में, अर्थात इसको आप x मान लो, x बराबर 13। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप y मान लो। धारा के विपरीत जाना है, 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है, नाव को कुल कितना समय लगेगा। अगर मैं धारा के विपरीत जाऊंगा तो इसे हम b से प्रेजेंट करेंगे। धारा के विपरीत हमारी गति क्या हो जाएगी बताइए। अगर मेरी शांत जल में गति इतनी है और जिस जल में मैं नाव चला रहा हूँ उसमें मेरी गति, उसकी गति 4 है, तो आप मुझे कंफर्म कर दो कि हमारी धारा के विपरीत गति क्या होगी। 13 माइनस 4 होगी कि 8 है, 4 है, कितना हो जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी कि नहीं। हमारी धारा की विपरीत दिशा में गति जो एक्चुअली 13 थी वह 4 से कम होकर के 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब मुझे एक यात्रा करनी है 68 किलोमीटर की ना, हमें समय बताना है और इसी गति से करना है। तो हमने लिखा 68/9 ना, 68/9, 68/9 घंटे होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में तो ऐसा कहीं है नहीं, तो मैंने इसको इससे भाग किया, 9 सत्ते 63 होता है, 63 मतलब 7 गया, 7 घंटे कन्फर्म हो गए। 63 5 68 होता है, 5/9 घंटे हुआ। अब 5/9 देखो, 7 घंटा तो डन है, 7 एग्जैक्ट तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, ये कन्फर्म हो गया। इसी को लेके डाउट है, बट थोड़ा इसको भी क्लियर करना पड़े, क्या यही सही है कुछ और भी है। हमने 7 घंटा तो चलो ले लिया, जो 5/9 घंटा है इसको हमें मिनट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा, 5/9 गुणे आप 60 करोगे, 3 तिया 9 होता है, 3 20 बार। अब देखिए 20 पंचे 100/3 है, मतलब 33.33 होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बट एकदम अप्रॉक्सीमेटेड और नियरर आंसर आपका बी ऑप्शन ही है। अगर आप लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, लेकिन रियल आंसर आप 33 मतलब 33 ले सकते हैं। 7 घंटे 33 मिनट इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 7 घंटे 33 मिनट इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आप लोग ले सकते हैं, बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल हो रहा है। 26वां डन होता है। 27 पर आ जाइए। एक नाव की धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटा लगता है। धारा की दिशा में, भाई ये ध्यान दीजिएगा, जब वह धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जब जा रहा है तो 12 घंटे लगता है। ठीक है, और जब वापस लौटा तो मतलब धारा का विरोध था, धारा का क्या था, धारा के विपरीत। अगर वह धारा के जब विपरीत आया तो उसकी गति कितनी हो गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 घंटे लग गए ना। जब धारा के साथ जा रहा था तो उसे 12 घंटे लग रहे थे, और जब धारा के विरोध में आ रहा था तो 24 घंटे लग रहे थे। अब आपसे पूछा गया है कि इस नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर उसे समान दूरी तय करनी है शांत जल में तो उसे कुल कितना समय लगेगा। इसको कौन, मतलब समान दूरी अर्थात उसी दूरी को हम शांत जल में चाहते हैं तय करें। इसके लिए हमें शांत जल में उसकी चाल तो पता हो, जब शांत जल में उसकी चाल पता होगी तभी कर पाएंगे। तो आप कर तो बड़े आराम से सकते हैं। जैसे क्या, ये जो धारा की दिशा है आप सबको पता है क्या है, समय है, ये भी समय है और ये भी समय है ना। अभी ना तो नाव की चाल पता है ना धारा की चाल पता है, लेकिन हमको पता है
कि यहाँ से अगर हम चाहें एक दूरी सर्टेन हमको कन्फर्म में भी नहीं है, दूरी को अगर हम यहाँ पर डी कंसीडर करें, क्या है, दूरी डी है, तो दूरी बटा चाल समय होता है और दूरी बटा समय चाल होता है। ये होता है कि नहीं होता है? तो अपने पास यहाँ पर समय है और दूरी को हमने ऐसा माना है, तो हम लिखते हैं कि जो अपनी चाल है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्यों लिख रहा हूँ बोलो, इस शांत जल में नाव की चाल और ये धारा की चाल, बराबर दूरी को अगर डी माना है तो डी लिखो बटा कितना कर दो, बटा आपके पास यहाँ पर 12 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसी तरफ इधर चले आएँ तो एक्स माइनस वाई कर दें ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये दूरी बटा समय बराबर चाल होता है कि नहीं? और चाल इसको चाहे u से लेकर चलो चाहे b से लेकर चलो, बात एक ही है, चाहे एक्स प्लस वाई से लेकर चलो, और यहाँ पर लिख दो d बटा 24। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ बता दें हमें। मैंने कहा कि नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, एक्स प्लस वाई हुआ, दूरी कितनी है, d है, d बटा आप कर दो 12, क्योंकि दूरी बटा चाल समय होता है, दूरी बटा समय चाल होता है, दोनों परिस्थितियों में जा सकते हैं। यहाँ से हमको दरअसल ये पता करना है कि अगर हमें शांत जल में चलना है, शांत जल में वही दूरी तय करनी है, तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए, एक तो हमें दूरी भी चाहिए और शांत जल में चाल भी चाहिए, दोनों बातें हैं। तो अपने को डी भी कैलकुलेट करना है। अभी देखो आराम से हम बिना कैलकुलेट करे आंसर बता देंगे। पहले तो इसको खत्म कर दें, खत्म करें तो 2x होगा और डी बटे 12 प्लस डी बटे 24 होगा। तो अगर हम 24 यहाँ एलसीएम जैसे सोच लेते हैं, ऐसे थोड़ा सोचना पड़ेगा इन सब बातों को, सोच लिया तो 24 सोचा तो कितना हुआ, 12 दूना 24 2d हुआ, सॉरी 2d हुआ, और ये कितना होगा, d होगा। एक प्रकार से हो गया 2x बराबर 3d डिवाइड बाई 24 लिख सकते हैं। इसको उधर लेके जाएं तो लिख क्या सकते हैं सोचिए, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो इसको लिख दें फिलहाल, हम d और x में एक संबंध बना लें, जैसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दें 8 हो गया, 8 दूना 16x बराबर आप d लिख सकते हैं, 8 दूना 16x बराबर क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो एक स्थिति यहाँ पर क्या जनरेट होती है कि जैसे आपको पता है, जैसे आपको कंफर्म होना चाहिए, दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, दूरी ही हमको पता करनी है। जैसे अगर दूरी हमको डिफाइन करनी, क्या पूछा, नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा आप मुझे बताइए। और हाँ, ये शांत रहना चाहिए, ऐसे सही बात है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। जैसे हम सबको पता है कि दूरी बराबर, ये दूरी ही तो है, ये दूरी है, और अगर इसको हम कह दें कि यह चाल है, इसको कह दें हम चाल है, और ये चाल ही तो है, यक्स क्या है बताओ, चाल है, यह क्या है बताओ, समय है। मुझे आप एक बात कंफर्म कर दो, हमें कोई डाउट ही नहीं रह गया, हम इस समीकरण से ही सब कुछ तय कर दिए। d बराबर 16x लिखा है, मुझे आप क्लियर बताइए, क्या ये सारा चीज़ें सब कुछ कंफर्म नहीं कर रहा है क्या? पहले थोड़ा सा इसको ऊपर लिखकर मैं आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर, हमसे जो प्रश्न पूछा था वो भी क्लियर होगा। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, क्या लिख दो बताइए। हमने कहा देखो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3d अपान 24, 2x बराबर 3d डिवाइड बाई 24 है, 3 से डिवाइड करें 8 हो गया, 8 दूना 16x हो गया, बराबर d है। अब आपसे जो प्रश्न पूछा उसको बताइए, d मतलब क्या है बताओ, d मतलब दूरी, x क्या है, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसी दूरी को अगर हम इस शांत जल में चाल से चलते हैं तो कितना समय लगता है, 16, कुछ करना ही नहीं था प्रश्न में, 16 घंटे लगेगा। आप सोचो कि अभी हम कंफ्यूज हैं, चले दूरी पहले निकाल लें, हाँ तो फिर निकालते ही रह जाइए आप, ठीक है। दूरी बराबर शांत जल में जो चाल है उतना गुणे समय कर दो, आंसर हो गया। चाल गुणे समय लगाना ही था हम लोग को, तो चाल अपने पास थी x, और x देखो पहले से कन्फर्म था शांत जल में चाल, और x का 16 से गुणा है, उसी के बराबर d है, तो d बराबर कन्फर्म हो गया कि आपका जैसे 16x है तो 16 ही बता रहा हम समय है, x बता रहा हम चाल है, तो 16 ही तो उत्तर हो गया ना, क्या जरूरत है ताम झाम और इधर उधर के चक्कर में जाने की। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होता है। आप अच्छे से उतार लो, कन्फर्म कर लो और एक बार आंसर कर दें, फिर हम आगे बढ़ें। कोई अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ बता दें, जिससे कि हम इसको क्लियर कर दें आप लोगों को, और मन में अगर कन्फ्यूजन है तो उसके दूर करें, उसे रोक के ना रखें, ठीक है, दूर करें, आगे तब बढ़ा जाए। चलिए मैं इसको कंफर्म करता हूँ, अब बढ़ता हूँ मैं 28वें पर। एक नाव धारा की दिशा में, कैसे, धारा की दिशा में, ध्यान सुनिएगा, निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। फिर वही बात है,
धारा की दिशा में जा रही तो उसे धारा का सपोर्ट मिल रहा था, 4 ही घंटे लग रहा था। धारा के विरोध में आ रही है, ठीक है, विरोध में आ रही है तो उसे धारा का विरोध मिल रहा है और 6 घंटे लग रहा है। तो एक प्रकार से धारा की दिशा और धारा के विरोध का हम लोग को समय पता है। देखो, दिशा मतलब साथ और विरोध मतलब उल्टा। दिशा मतलब साथ, विरोध मतलब उल्टा। समय क्या दिया है बोलो? समय दिशा में है 4 और विरोध में है 6। दिशा में है 7 और विरोध में क्या है? 6। समझ रहे ना? कंफर्म हो जाएगा। देखिए अब फिर पढ़ते जाइए। अभी देखो यहां से एक बात आपको मैंने कल भी बताया था कि जो समय, अभी प्रश्न, एक बार प्रश्न भी पढ़ लो। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या है? याद रखिएगा, जो समय होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो समय होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को आप लोग कंफर्म कर लो, ठीक है, समय चाल के। लेकिन यहाँ पर जो चाल आएगी, अभी देखो आप इसको उल्टा कर दो तो पहले देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ से 3 बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा। ये चाल जो बन रही है ये किसकी है? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में है। और ये क्या है? धारा के विरोध में है, ठीक है, धारा के विरोध में है। बट अपने से पूछा है धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात आपको बताना है। ये तो चाल धारा की दिशा में, अर्थात यह u का मान है और यह b का मान है। तो अगर मुझे धारा की दिशा का केवल धारा की चाल पता करनी है तो नियम क्या होता है? u प्लस बी बाई 2। नियम तो यही होता है ना। तो अगर धारा की चाल हम लोग x सोच रहे हैं और y सोच रहे हैं तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, एक बार इसको जोड़ लो, 3 प्लस 2 कर दो, और एक बार इसको घटा दो, 3 माइनस 2 कर दो। अब आप कहोगे सर जो बटा 2 होता है, बटा 2 दोनों से खत्म हो जाएगा, 5:1 आएगा, 5:1 सी ऑप्शन होगा। आइए पढ़ते हैं इसको। बताइए सभी लोग क्या बताया? मैंने कहा कि यहाँ पर देखो धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो 4 घंटे लग रहा है, लेकिन लौट रहा है धारा के विरोध में 6 घंटे लग रहा है। तो टाइम का रेशियो कितना हुआ? 2:3। तो इस जो टाइम का रेशियो होता है उसी का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है, 3:2 होगा। लेकिन आपको पता है जो यह रेशियो है वो धारा की दिशा और धारा के विपरीत का है, धारा की दिशा और धारा के विपरीत का है। और हमको पता है कि अगर हमें धारा की दिशा की चाल पता हो, धारा की दिशा में चाल पता हो और धारा के विरोध में पता हो, तो हम शांत जल में नाव की चाल और शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकाल सकते हैं। उसका नियम ही होता है u प्लस बी बाई 2, अर्थात ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस 2/2। दूसरा होगा क्या? 3 माइनस 2/2। जब इनका रेशियो बनाओगे तो यह वैसे ही खत्म हो जाएगा, 5:1 होगा, 5:1 होगा, ना कि 1:5 होगा। इसको समझिएगा जी। राजन ठहरे हुए पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, ठीक है। राजन क्या करता है? ठहरे हुए पानी में, मतलब स्टिल वाटर में, इस स्पीड से चल सकता है, अर्थात उसकी शांत जल में चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ। अनुकूल धारा के, मतलब धारा के साथ, और प्रतिकूल धारा के नाव चलाने में उसे दुगुना समय लगता है। अगर सोचो तो यहाँ पर धारा के साथ, ध्यान दीजिएगा, धारा के साथ और धारा के विपरीत, धारा के साथ और धारा के विपरीत उसकी जो नाव को, जिसके द्वारा किसी एक यात्रा को, किसी दूरी को कवर करने में लगे समयों का जो अनुपात है वो देखिए कैसे लिखा है। आपको वैसे भी पता है कि अगर अनुकूल धारा के चलेगा तो उसे समय कम लगेगा और प्रतिकूल धारा के चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। पढ़िए वर्डिंग को, लिखा है अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा के नाव में चलाने से उसे दुगुना समय लगता है। तो प्रतिकूल चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, अनुकूल चलेगा तो कम समय लगेगा। ये समयों का अनुपात हो गया। और समय का अनुपात, इसको थोड़ा ऊपर लिखे रहिए तो कन्फर्म रहेगा। ये हमको पता है कि यह x का मान है, x है 7.5। यह क्या है? शांत जल में चाल है उसकी, शांत जल में चाल है, हमने लिख रखा है। अब देखिए आपको जैसे यहाँ पर शांत जल में चाल पता है और धारा के साथ का समय और धारा के विरोध का समय पता है, स्पीड निकाल सकते हो, 2:1 का रहा होगा। धारा के साथ की स्पीड 2 है और धारा के विरोध की स्पीड क्या है? 1 है। अब आपको जैसे यहाँ पर क्या पता है? शांत जल में नाव की चाल पता है, हमसे धारा की गति पूछ रहा है। किसकी गति पूछ रहा है? धारा की गति पूछ रहा है। आप लोग कंफर्म कर सकते हो, देखो कैसे क्या हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था तो धारा, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये धारा के साथ की गति है और ये धारा के विरोध की गति है। ये धारा के साथ की गति है और धारा के विरोध की गति है। तो धारा के साथ की गति, अगर हम धारा की गति निकालना चाहें तो धारा की गति क्या होगी? 2 + 1/2, मतलब एक प्रकार से 3/2 अर्थात 1.5 होगी। 1.5 का मान आपको दिया है, 1.5 का मान दिया है।
और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। धारा की गति कितनी हो जाएगी, 2 - 1/2 अर्थात 1/2। मुझसे 1/2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। 1.5 का मान दे करके हमसे 1/2 का मान अर्थात 0.5 का मान पूछ रहा है। तो आपको 1.5 का मान कितना दिया बताएं, 7.5। आपको 0.5 की वैल्यू बतानी है, दशमलव हटा दें, 15 × 5 = 75 होता है, 5 × 5 = 25, 2.5 हो जाएगा। 2.5 km/h ये इसकी जो है स्पीड होगी, धारा की गति हो जाएगी। 2.5 जिसने बताया एकदम कन्फर्म है जी। हाँ हाँ यस यस, समझ रहे हैं, यस ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत बढ़िया से इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। वैसे देखो हर शब्द को अगर आपने माइंड में सेट कर लिया तो प्रश्न क्लियर हो जाता है, प्रश्न को हल करने में दिक्कत नहीं होती है। धारा के साथ धारा के विपरीत समय का अनुपात पता है, हमने चाल का अनुपात बना दिया। लेकिन ये जो चालों का अनुपात है धारा के साथ अथवा अनुकूल और प्रतिकूल चाल का अनुपात है, जबकि हमको यहाँ पर उस व्यक्ति की शांत जल में नाव की चाल पता है। तो हमें धारा की चाल अगर पता करनी है, इस जैसे नियम हमने पढ़ा था u + b/2 u - b/2, तो अपने को u + b/2 का मान पता है, 1.5 का मान पता है, और u - b/2 अर्थात 0.5 का मान निकालना था, कंफर्म हो गया। समझ रहे हैं। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पर हैं, और लास्ट क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप लोग इसको प्रश्न जैसे कल हमने एक होमवर्क दिया था वैसे आप लोग इसको कवर करिए। मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में दूरी तय करता है, धारा के साथ, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी करने में उसे 10 साढ़े 10 घंटे लगते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको कर दें। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। मतलब शांत पानी में, देखिए लिखा है शांत पानी में 2 तरफा यात्रा, जाना भी है और आना भी है। तो आप लोग इस प्रश्न का सलूशन मुझे कमेंट करेंगे। आज के सेशन का कंक्लूजन यही होगा जब आप मुझे लास्ट में इसको कमेंट करें। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में।